पेट्रोल और डीजल के ऊपर चलने वाले व्हीकल्स के विकल्प के रूप में आज की डेट में एक ही समाधान देखने को मिल रहा है जो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग और फ्यूचर ओरिएंटेड लग रहा है, और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एवरेज तौर पर कार की ऑपरेशनल कॉस्ट को देखा जाए तो पेट्रोल में 10 से 11 रुपए पर किलोमीटर, डीजल में 6 से 7 रुपए पर किलोमीटर, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो उनमें 1 रुपए 20 पैसे से लेकर 1 रुपए 40 पैसे पर किलोमीटर के ऊपर ट्रैवल किया जा सकता है। यानी अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में 100 किलोमीटर दूर जाना है तो आपको बस 120 से 140 रुपए तक की कीमत की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। पैसा तो बचेगा ही, लेकिन ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। दुनिया के बाकी देशों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन भारत में ये सेगमेंट आज भी पॉपुलर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस समय भारत में ना ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और दूसरा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट भारत में बहुत ही ज्यादा है। चार्जिंग स्टेशन तो चलो भारत में भी धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं और घर पे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज किया जा सकता है, लेकिन भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, इसलिए भारत के लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हाई कॉस्ट पे करने के लिए आज की डेट में रेडी नहीं है। इस वजह से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाली कार्स की बिक्री आज भी धड़ाधड़ हो रही है। क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ते जा रहा है। सऊदी अरेबिया और ओपेक देश लगातार अमीर होते जा रहे हैं, और वही देश फिर भारत का पैसा पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड के रूप में दे देते हैं। लेकिन अब बहुत ही जल्द ये सब कुछ बंद होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतों को कम करने की दिशा में भारतीय सरकार बहुत ही बड़ा कदम उठाने जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हाई कॉस्ट उनके अंदर फिट होने वाली लिथियम आयन बैटरी के कारण होती है। भारत में ये बैटरी बहुत ही ज्यादा महंगी है, क्योंकि इन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाला लिथियम, लिथियम कार्बोनेट और लिथियम आयन भारत को विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। जिन देशों के पास लिथियम के भंडार हैं, वो भी क्रूड ऑयल सप्लायर देशों की तरह डिमांड बढ़ने के कारण लिथियम के प्राइसेस 400% तक बढ़ाकर बैठे हैं। इसलिए लिथियम बैटरी भारतीय व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, और उनको भी आगे अपनी कार्स और भी ज्यादा महंगी बेचनी पड़ती है। बैटरी कॉस्ट को नीचे लाना भारतीय सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल लगातार हर साल बढ़ते ही जा रहा है। उसके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि भारत में लिथियम आयन के भंडार की खोज की जाए, और अगर भारत में ही हमको लिथियम मिलता है तो फिर हमें विदेशों से एक्सपोर्ट करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। दिक्कत ये आ रही थी कि लिथियम को पिछली भारतीय सरकारों ने रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रखा था। प्राइवेट माइनिंग कंपनीज को लिथियम की माइनिंग और प्रोडक्शन की परमिशन नहीं थी, जबकि सरकारी कंपनीज और सरकारी अधिकारी कई दशकों से पोटेंशियल लिथियम रिजर्व्स के भंडारों के ऊपर आंख बंद करके बैठे थे। सरकारी माइनिंग कंपनीज के पास इस तरह के मिनरल्स को माइन और एक्सट्रैक्ट करने का ना ही एक्सपीरियंस था, ना ही टेक्नोलॉजी और ना ही फंडिंग थी। ऐसे में अब इस पूरी समस्या को दूर करने का फैसला कर दिया गया है, और मोदी सरकार देश में एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म करने जा रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक देश में बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और बैटरीज की कॉस्ट को नीचे लाने के लिए भारतीय सरकार अब लिथियम माइनिंग को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोलने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लिथियम के साथ साथ बेरिलियम और जिरकोनियम समेत टोटल 8 मिनरल्स की माइनिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाएगा। ये 8 के 8 मिनरल्स इस समय रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में है। ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी को माइनिंग लाइसेंस दे देगी, बल्कि एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत इन सभी मिनरल्स की माइनिंग के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस का ऑक्शन करवाया जाएगा। बिडिंग होगी, और जो कंपनी सबसे बड़ी बिड लगाएगी, यानी सरकार को सबसे ज्यादा रॉयल्टी पे करेगी, उसी कंपनी को लाइसेंस दिया जाएगा। मतलब कि जिस तरह से इस समय 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो रहा है और देश में कोल माइंस का ऑक्शन किया जाता है, सेम उसी तरीके से लिथियम समेत इन 8 मिनरल्स की माइनिंग के लिए भी ऑक्शन करवाया जाएगा। ऑक्शन के बाद इन्वेस्टमेंट और विदेश से टेक्नोलॉजी लाने का काम फिर इन्हीं प्राइवेट कंपनीज का होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार इसी मॉनसून सत्र में एक विधेयक लाने जा रही है, जिसके तहत अभी की पॉलिसीज में अमेंडमेंट की जाएंगी। सरकार ने साल 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा साल 2030 तक की 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल का भी टारगेट रखा गया है। इससे ये दोनों ही टारगेट अचीव करने में मदद मिलेगी, और इसी के साथ जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल लगातार हर साल बढ़ते ही जा रहा है, उसको कम करने में भी आसानी होगी। खैर, टारगेट पूरे होते हैं या फिर नहीं, ये तो साल 2030 में पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या लिथियम की माइनिंग के परमिट को प्राइवेट कंपनीज को ऑक्शन करने का मोदी सरकार का फैसला सही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।